सेना कर रही है और दोनों सेनाओं का फर्क आपको दिख रहा होगा। एक तरफ गेरुए रंग में जो आपको सेना देख रहे हो, दूसरी तरफ काले वेशभूषा में रावण की सेना और रावण को आप देख सकते हैं। और लगातार हमारे पीछे राम राम के नारे लग रहे हैं और उद्घोष चल रहा है। अच्छाई और बुराई पर के बीच जो लड़ाई चल रही है, लेकिन अंत में अच्छाई की जीत होनी है बुराई पर, और उस वक्त का लोगों को इंतजार है। हमारे कैमरा पर्सन लगातार निजाम आपको वो तस्वीरें दिखा रहे हैं। हर कोई उस वक्त का इंतजार कर रहा है कि जब रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले पर हमला किया जाएगा, अंतिम हमला किया जाएगा। 10 दशानन के तौर पे जिसे जाना जाता है, और सभी 10 सिर 10 बुराई के प्रतीक के तौर पे जाने जाते रहे रावण के, और आज उसके अंत का दिन है। हर साल ये त्योहार आता है, हर साल ये दिन आता है लोगों को याद कराने के लिए कि समाज में जहां भी बुराई हो उस पर अच्छाई की जीत स्थापित करनी है। न्यूज़ 18 इंडिया लगातार आपको वो तस्वीरें दिख रहे। एक तरफ जय का उद्घोष है, यानी अच्छाई का उद्घोष है, तो दूसरी तरफ बुराई का उद्घोष है। प्रशांत और लगातार दोनों सेनाओं को आप देख सकते हैं एक दूसरे पर अंतिम तीर के लिए। रावण का वध कब होगा उसका लोगों को इंतजार है, और हर युग में रावण कोई भी रहा हो उसके वध का इंतजार रहता है। और यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और दूसरे तमाम जो वरिष्ठ लोग मौजूद हैं उस वक्त का इंतजार कर रहे हैं कि ये जो मंचन आपको दिख रहा है सीधे रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले के सामने, ये खत्म होगा। और इसके बाद रावण दहन की जो प्रक्रिया है, रावण दहन की जो औपचारिकता है उसको पूरी की जाएगी। लेकिन ये औपचारिकता नहीं है महज, बल्कि हर साल आपको याद दिलाता है कि आपके अंदर भी जो बुराई है, छोटी बुराई हो या बड़ी बुराई, उसको खत्म करना है। यूं तो रावण बड़ी बुराई का प्रतीक है और राम सबसे अच्छाई का प्रतीक है, लेकिन आपके अंदर अगर कोई छोटी बुराई भी है तो उसे आपको खत्म करना है। और ये तीनों पुतले, एक बार कैमरा पर्सन निजाम से कहेंगे तीनों पुतले को दिखाए, क्योंकि अंतिम बार हम लोग दिख रहे हैं। बिल्कुल। और ये है भारत की परंपरा, ये है भारत का विश्वास कि चाहे पापी कितना भी बलशाली क्यों ना दिखाई दे, आखिरकार जीत, विजय सत्य की होगी। और वही राम की सेना इस वक्त इस द्वंद्व में, युद्ध में करती दिखाई दे रही है। जिस रामलीला का मंचन हो रहा है, इसके जरिए यही दिखाने, जताने और बताने की कोशिश है कि आखिरकार सत्य की ही जीत होगी। तो एक तरफ रावण के साथ असत्य, अधर्म और पाप के साथी हैं, तो वहीं दूसरी ओर राम के साथ धर्म के, सत्य के, सदाचार के साथी हैं। वानर सेना के साथ राम ये युद्ध करते हुए, प्रभु श्री राम का बाण अब बस रावण पर चलने ही वाला है, जिससे रावण का अंत होगा। त्रिभुवन की सेना चली, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की। ये परंपरा है, ये प्रतीक है, ये विश्वास है भारतवर्ष का कि आखिर काल कोई भी हो, हर काल की यही रीत होगी, हमेशा बुराई पर अच्छाई की जीत होगी। और इसी के प्रतीक के लिए इस तरह का मंचन, ये संदेश देने की कोशिश ना सिर्फ भारतवासियों को बल्कि पूरी दुनिया को कि भारत की परंपरा क्या रही, भारत का विश्वास क्या है। जम्मू की तस्वीर भी देख लीजिए तो देश का कोना कोना आज विजयदशमी के पर्व में डूबा नजर आ रहा है, और चारों दिशाओं में असत्य पर सत्य की जीत का यह पर्व कुछ इस छटा के साथ अनूठे अंदाज में मनाया जा रहा है। हर जगह पाप के, अंधकार के, अधर्म के प्रतीक रावण के पुतले का दहन किया जा रहा है। और दिल्ली की यह तस्वीर जहां पर अब राम रावण युद्ध अपने चरम पर है। हाथ में मसाल है,
शस्त्र ढाल है, हाथ में मसाल है, अस्त्र शस्त्र ढाल है, आशा की ज्योति जली, आशा की ज्योति जली। त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को, दुष्टों के संहार को, पृथ्वी की पुकार को। त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली। पाप के विकार में, अति अंधकार में, पाप के विकार में, अति अंधकार में एक नई आशा जगी, एक नई आशा जगी। त्रिभुवन की सेना चली, त्रिभुवन की सेना चली, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री राम की, सेना चली श्री। और प्रभु श्री राम की सेना आगे बढ़ती हुई और रावण की सेना से युद्ध करती हुई। ये रामलीला का मंचन श्री धार्मिक रामलीला दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस दृश्य के गवाह बनते हुए, और बस कुछ ही क्षणों बाद होगा रावण का वध। रामलीला का मंचन पारंपरिक रूप से, और यहां पर पूरे जोश और उत्साह के साथ, परंपरा के साथ उसी तरह से ये युद्ध होता दिखाई दे रहा है। सभी मनोरथ पूर्ति हेतु भव भेषज रघुनाथ जसु, सुनहि जे नर अरु नारी, तिन्ह कल सकल मनोरथ सिद्ध करहि त्रिसरारी। और इन तमाम उद्घोषों के साथ अधर्म और धर्म का ये द्वंद्व युद्ध होता हुआ, जिसको दर्शक के तौर पर इस मंचन को देखते राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री भी। कुछ ही क्षणों बाद रावण का, मेघनाद का और कुंभकर्ण के पुतले का दहन होगा, लेकिन उससे पहले जो परंपरा है, जय जय श्री राम के उद्घोष के साथ वानर सेना रावण की सेना से लड़ती और भिड़ती दिखाई दे रही है। और इस मंचन को देखते राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और कुछ और नेतागण।